डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी अगस्त के आखिरी हफ्ते में दौरे चीन पर रवाना होंगे। मैं बस इसको ये यूक्रेन की तरफ मेमोरी ताज़ा करूं कि आज ये जो कुछ हो रहा है, नेटो के मेंबर भी नहीं और बाहर हट हो रही है। ये गार्डियन देखें ज़रा, ये 10th, ओबामा एंड जॉन कैरी टॉक टफ ऑन रशिया एज यूएस ट्राइज टू रैली सपोर्ट फॉर सैंक्शंस। ठीक है ना, ये 2014, रॉयटर्स 2014। ओबामा सेज 11th, नेटो मस्ट हेल्प स्ट्रेंथन यूक्रेन्स मिलिट्री। अब आप देखें ये वक्त जो है, फिर उसके बाद फॉरेन पॉलिसी 12th, द लॉन्ग डिस्ट्रक्टिव शेडो ऑफ ओबामाज रशियाज डॉक्ट्रिन। कैटो इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है पीस। द यूएस एंड नेटो हेल्प ट्रिगर द यूक्रेन वॉर। खुद ही ट्रिगर किया था। इट्स नॉट साइडिंग विद प्यूटिन टू एडमिट इट। प्यूटिन की ये तरफदारी नहीं है कि आप तस्लीम, ये अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट है 22 कि एडमिट कर लो कि आपने खुद फटा छेड़ा था, तो इसमें कोई ये अगर आप ये कह रहे हो तो प्यूटिन की साइड नहीं ले रहे आप। अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बड़े इम्पोर्टेंट दिन हैं ये आज के। आप शुरू करें और अब मतलब तारीख लिखी जा रही है ना, कैसे कहाँ पे क्या, कौन सा मुल्क किधर क्या। तो आज जो प्रेसिडेंट पुतिन ने मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात की। उन्होंने बात की साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से कि क्या मेरी बात हुई है, ब्रिक्स के मुख्तलिफ रहनुमाओं से उनकी बात हुई है। चाइना से मैं कह रहा हूँ ज़रूर बात हो चुकी होगी उनकी, खबर नहीं आई, लेकिन चाइना से तो लाजमन बात हुई है। उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई, उसके बाद उनकी साउथ अफ्रीका के ब्राज़ील के प्रेसिडेंट से बात हुई। अच्छा, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब उनकी बात हो रही है इनसे, प्रेसिडेंट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से जो बात हो रही है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही है, तो चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी इस वक्त इंडिया में हैं, वांग यी जो है। और उनके आज वहाँ के जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनसे मुलाकात हुई है। कल उनकी अजीत डोभाल साहब से मुलाकात हुई। अच्छा, अब लेकिन यह है कि ऐन उस वक्त जब वो बात कर रहे हैं, यानी उनकी बात हो रही है, मुलाकात हो रही है जयशंकर से, और उनकी मुलाकात हो रही है अजीत डोभाल से, शायद इंडियन प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हो जाए, मोदी जी से। लेकिन यह है कि इसी दौरान जो है वो एक बहुत ज़्यादा इतना सख्त बयान आता है, और वो एक तहरीर की सूरत में आता है फाइनेंशियल टाइम्स में, और वो तहरीर है 33rd, ये मजमून है, इंडियंस ऑयल लॉबीज फंडिंग प्यूटिन्स वॉर मशीन दैट हैज़ टू स्टॉप। अच्छा, ये जो मजमून है, ये तो चले मजमून तो छप गया तो छप गया, लेकिन मसला ये है कि ये मजमून जो है इसका लिखारी कौन है भी, ये लिखने वाला कौन है, ये सवाल है ना इम्पोर्टेंट। तो फिर वहाँ से आपको एक आइडिया होता है कि ये जो है ये लिखा किसने, और वहाँ से फिर उसके बाद जो है इसकी एक इम्पोर्टेंस का आइडिया होता है। तो ये जो मजमून है ये प्रेसिडेंट ट्रंप के जो सबसे आप समझ लें कि चंद करीबी उनके एडवाइज़र्स हैं, ठीक है, जो कि उनके ट्रेड के ऊपर उनको एडवाइस कर रहे हैं, उन्होंने लिखा। और उसी मजमून को फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने किस तरह से उसको कॉपी किया है, यानी उसका पूरा मजमून छापा है। 32nd, स्टॉप बाइंग रशियन क्रूड ऑयल, ट्रंप एडवाइजर सेज इंडिया शुड स्टार्ट एक्टिंग एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे इंडिया को बिहेव करना चाहिए। और इट्स क्लोजिंग अप विद रशिया एंड चाइना, वो रशिया और चाइना के साथ की तरफ बढ़ रहा है, जबकि वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब ये बयान एन उस वक्त आ रहा है, तो एक होता है ना कि भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अब ये जो नेवारो हैं, ये पीटर नेवारो, ये बहुत करीब हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, बहुत करीब हैं। और ये जो हैं ये उनकी ये वो हैं जो पूरा ये जो टैरिफ डील कर रहे हैं ना, यानी ये इलॉन मस्क से भी ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस वहाँ पे शुमार होती है। और ये जो हैं ये जो टैरिफ और पूरी दुनिया में जो भी सारे मामलात को जो ओवरलुक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। अब इन्होंने जनाब ये मजमून लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स में, और उसी मजमून को जनाब वहाँ पे इंडिया में, और इसी को मैं आउटलुक देख रहा था, आउटलुक इंडिया 39, तो यूएस ट्रेड एडवाइजर नेवारो सेज कि इंडिया शुड स्टार्ट एक्टिंग एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू यूएस, स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। यानी बिल्कुल जो है ना वो अब अच्छा, वो मुजाहिरे की तस्वीरें भी पीछे इंडिया मैगजीन है, तो वो ज़ाहिर गुस्से में इस वक्त,
तो वो तस्वीर उन्होंने ऐसी लगाई है मैगजीन ने कि इसको इज़ ए लायर और ये वो सारा, लेकिन ये बहरहाल इससे अंदाज़ा हो रहा है कि भारत में क्या माहौल बना हुआ है अगेंस्ट अमेरिका। लेकिन वो अब वो रशिया का ऑयल ख़रीद और बड़ा सख्त बयान आया है, ठीक है। अब जनाब ये एक मसला है बहुत बड़ा जिससे मोदी जी को निकलना है कि ये क्या क्या करें, क्योंकि जो चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वांगी, वो नई दिल्ली से पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नई दिल्ली से चाइना के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और वो यहाँ पे 2 रोज़ तक पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा जिसमें वो शरीक होंगे और यहाँ पे सियासी और अस्करी क़यादत के साथ उनकी मतलब स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा। और चाइना का जो अभी जो मार्का हक और इसमें जो चाइना का रोल रहा है वो ज़ाहिर है कि खुल के तो नहीं आया, लेकिन हर एक को पता है कि चाइना हमारे साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की है। और फिर चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात और ईरान के साथ मामलात और ये सारे, तो पाकिस्तान एक बड़ा इस वक्त एक तरीके से आगे जा रहा है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि डिप्लोमेसी में शायद ही कोई ऐसा वक्त हो जिसमें ये मैन मेड क्राइसिस हम अल्लाह करे निकल जाएँ जो पाकिस्तान में, और ये जो नेचर की तरफ से आए अल्लाह ताला इससे भी हमें निकाले जो सैलाब आए हुए। अच्छा, अब जनाब क्या हो रहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आके वो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। अच्छा, अब इस महीने के ये अगले चंद दिनों में एक तो ये तय होगा कि आज ये ज़ेलेंस्की के साथ क्या होता है और ज़ेलेंस्की जो है वो क्या यूरोप किस तरह रिएक्ट करता है, उधर से पुतिन क्या करते हैं, क्या फिर वो जाते हैं वहाँ पे, वो ट्राइलेटरल समिट का ऐलान हो गया तो ट्राइलेटरल में क्या यूरोप भी होगा, ज़ेलेंस्की होंगे, क्या होगा, क्या मतलब आज का दिन तारीख लिखी जा रही है। पूरा जो वेस्ट है इसकी तारीख आज वो पैकअप हो जाएगी गालिबन कि अमेरिका कहाँ लेके जाता है, ठीक है। और यूरोप के मुल्क फिर अपना इंडिविजुअली कोलिजन ऑफ विलिंग एग्जिस्ट कर पाती है नहीं कर पाती, ईयू का क्या रोल होता है, आज बहुत कुछ डिसाइड होने जा रहा है अगले 24-47 घंटों में, या हफ्ता लगा लें आप जब तक मॉस्को की मीटिंग नहीं हो जाती। लेकिन यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ से एससीओ की मीटिंग चूँकि होनी है तो ये इसके फ़ौरन बाद जो है वो वहाँ पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो भी एससीओ में जा रहे हैं, यहाँ से शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, पुतिन भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की पुतिन से मुलाकात हो जाए, हो सकता है मोदी जी की शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाए, लेकिन इस दौरान वो अमेरिका देख रहे हैं पीछे बैठे, उनके वो कह रहे हैं रशियन ऑयल लेना बंद करो। तो ये अब एक बहुत बड़ा इशू है कि ये अच्छा ये बॉर्डर के इशूज़ डिस्कस करके चले जाएंगे मोंगी, वो तो बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, चाइना बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। अब देखना है कि वो कितनी अच्छी बातचीत हो रही है, कैसे हो रही है, इंडिया को फैसला करना है और चाइना को फैसला करना है। लेकिन एक ऐसा मसला है जिसमें वो मोदी जी ने फंसा दी है सबको कि वो कैसे निकलते हैं। मैंने कहा ना ये देखना है कि क्या अब कैसे व्हाट नेक्स्ट क्या करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो दूसरा इशू है वो ये है कि गज़ा, लेकिन गज़ा में जाने से पहले मैं फिर दोबारा जा रहा हूँ ये यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये जो है ना बुर्किना फासो, माली और नाइजर में कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये तीनों वो मुल्क जो मैं कह रहा हूँ भी रशिया से मिले थे और ये फ्रांस के साथ थे और उससे पहले यहाँ पर कुछ हो रहा है, सही, ठीक है। और यहाँ ये ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वहाँ से कि वहाँ पे माली में जो है ये 18th माली के मिलिट्री रूलर्स ने 2 जनरल्स को पकड़ लिया है और उसमें एक फ्रेंच एजेंट 18th और एक कू प्लॉट में पकड़ लिया उन्होंने, ठीक है। और बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि सस्पेक्टेड 17 फ्रेंच स्पाई अरेस्टेड इन माली कू। अच्छा, फ्रांस की तरफ से कहना ये है कि ये जो है 19th फ्रांस कह रहा है कि फ्रांस इन डिस्कशंस विद माली ओवर अनजस्टिफाइड अरेस्ट ऑफ इट्स सिटीजन, और वो उनके डिप्लोमेट हैं। ये अफ्रीका न्यूज़ कह रहा है 20th के फ्रांस डिमांड्स रिलीज ऑफ डिप्लोमेट अरेस्टेड इन माली ओवर एलिजिड कू प्लॉट, यानी लेकिन फिर आरटी कह रहा है रशिया टीवी के फ्रांस कंफर्म्स आइडेंटिटी ऑफ नेशनल हेल्ड इन अफ्रीका ओवर। अब वो कह रहे हैं हमारा डिप्लोमेट था, ये कह रहे हैं कि एक यहाँ पर एक खप है साहिल में, साहिल के इलाकों में और मुल्कों में, ये वही जो अभी मिल के गए थे वो वहाँ पे कू हो रहा था, उन्होंने पकड़ लिया, अब ये हो गया वो ये फटा चल रहा है। अब आ जाए गज़ा पे। जो वज़ीर आज़म और वली अहद
जो मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी, क्या ज़बरदस्त उनका किरदार रहा है इस पूरा जो दौर गुजरा। बहुत कोशिश की है उन्होंने, बहुत कोशिश की। अभी वो ग़ालिबन काहिरा में है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले ये जो है ये ज़रा एक्सीलेटर पे पैर रखा है कि ये सेकंड कि we will see the return of remaining hostages when Hamas is confronted and destroyed. The sooner this plays, the better the chances of success will be. Remember, I was the one who negotiated and got hundreds of hostages freed and released into Israel and America. I was the one who ended 6 wars in just 6 months. 6 जंगें उन्होंने ख़त्म करवाई 6 महीने में। ये तो मानते हैं भाई बात, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। I was the one who obliterated Iran's nuclear facilities. इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं। Play to win or don't play at all. Thank you for your attention to this matter, President DJD. ठीक है? अच्छा, ये DJD भी अच्छा है वैसे तो डोनाल्ड जे ट्रम्प वो अच्छी तरह से वो लिखते हैं। अब इशू ये है कि जनाब आज तो उन्होंने कोई हमले नहीं हुए वहाँ पे। आज जो शहादतें हुई हैं वो इसलिए कि वो जो शुमाल के इलाके हैं वहाँ तक खाना नहीं पहुँच पा रहा। और काहिरा में मुलाकातें हो रही हैं और दोबारा अब ये हो रहा है कि इसको फ़ाइनल एक ड्राफ्ट, तो नेतन्याहू को कोई रास्ता नहीं मिल रहा और वो जो इजरायली लॉबी वहाँ पर बैठी है उनको भी रास्ता कोई नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि कल पूरा इसराइल बंद था और सितंबर में ये यूरोप के मुल्क जो हैं, ये यूरोप के मुल्क अपना सारा जो प्रेसिडेंट ट्रम्प इनके साथ वहाँ हो रहा है ना, अमेरिका जो कर रहा है, ये सारा का सारा ये फ़लस्तीनियों के हक़ में उतारेंगे। ये सारा रिकगनाइज़ करना शुरू कर दिया। एक इनका इंतहा पसंद बंदा था, उसको आज ऑस्ट्रेलिया में इनको मिनिस्टर मेंबर उसको ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, उसको रोक दिया उन्होंने कि ये क्रिमिनल है, वॉर क्रिमिनल के तौर पर उसको वीज़ा कैंसिल। मतलब ये शुरू हो गया पूरी दुनिया में ना ये जो जेनोसाइड में। और यूरोप के मुल्क तो ऐलान कर चुके हैं कि हम ये चंद दिनों के बाद शुरू होने वाला लगा है 2 हफ्ते के बाद ये यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का सेशन है तो उसमें हम पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकगनाइज़ करने लगे। अब इसमें यह है कि ये जो है ये इस बंदा ये इनका है एक उनका एमके पार्टी का बंदा, ये जा रहा था, इसको उन्होंने इसको ऑस्ट्रेलिया ने इसको बैन कर दिया टेररिस्ट करार देके। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रिकगनाइज करने जाने पहले बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं ये, बड़ा इनमें जो ह्यूमन राइट्स और इस हवाले से ये नहीं कि इनको हमास की स्ट्रेटजी से ये जो है, लेकिन ये रूट कॉजेज पे जाते हैं ना कि क्या वजह हुई आखिर, कैसे ऐसा हुआ कि लोगों को जो है वो ये सहूनी मज़ालिम के ख़िलाफ़ और सारा। अब जनाब यहाँ मीटिंग हो रही है, उन्होंने कहा है कि ये होगा, लेकिन ये हतमी मराइल में अब जनाब वो कहते हैं कि भाई हमास और अच्छा अब सारे साथ हैं, अब यानी इसमें हमास को नहीं बल्कि इसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी सब सारे पूरा फ़लस्तीन एक साथ है, पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है। और ये नेतन्याहू को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे वो ज़ेलेंस्की इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर, ट्रम्प ने फैसला कर लिया ये तो इन्होंने कौम का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो। ओ भाई जापान में दफ्तर खुलेगा टोक्यो में नेटो का, टोक्यो और जापान के ऊपर पाबंदी सबसे ज़्यादा लग गई। अब जरा सोचे ना ये क्या सूरत हाल बनी है। और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, याद दिला रहे हैं वो कि भाई रशिया की तरफ जाने से मोदी जी आप ज़रा ख्याल रखें, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं हमारे। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगर नहीं है तो फिर नहीं है, या हैं तो हैं तो बता दें भाई हम चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो खुल के कहते हैं, और अमेरिका हमारा दोस्त है, ज़बरदस्त किस्म के हमारे ताल्लुकात हैं। अच्छा अब ये है कि ये जो है ना इसमें अब ये तय होना है कि वो 60 दिन वाला, क्योंकि मैंने कहा ना ये अल्टीमेटली एक तो ये ज़ेलेंस्की पे वैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प एग्जॉस्ट हुए हैं कि यार इसको तो मैं ये तो मुका देंगे ना आज कल में, ये तो तय हो गया, ठीक है ना। ये मैप ड्रॉ हो रहा है ना, ऐसे कैसे वैसे मज़े की बात है, ये मैप ड्रॉ हो रहा है इस तरह। वो जैसे नहीं वो 100 साल पहले चले जाएँ तो मलका खाना खा रही होती थी बैठ के, तो वो उनके पास रुमाल लेकर आए कि वो मैजेस्टी अच्छा ऐसे कर दो, ये सो यहाँ से यहाँ कर दो, ये अच्छा ये फ्रांस अच्छा फ्रेंच मान नहीं, उनसे कहो कि ये ऐसे कर दे नक्शा अपने रुमाल पे वो खाना खाते हुए, डिस्टर्ब नहीं करो मैजेस्टी को, अच्छा ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे करके मैप बन गया मुल्क का। ये जो आपको अफ्रीका में नज़र आता है ना ये सांप सीढ़ी किस्म के नक्शे, ये वही है ना। अब जनाब ये नक्शा बन रहा है, क्रीमिया किधर जाएगा डिसाइड कौन कर रहा है, यानी ये कितने बड़े फैसले हैं। क्रीमिया किधर जाएगा, डोंबास किधर जाएगा, इधर से इधर होगा, इधर से छोड़ दो यार। अच्छा यार ओ यार ट्रम्प यार ये छोड़ देना, ये मुझे दे देना, अच्छा ले ले यार तू ले ले क्या, अच्छा वो ये इस तरह हो रहा है। आप जरा सोचें
जी। वो यूरोप भी फारे, ज़ेलेंस्की भी फारे, वो कोई है ही नहीं। और ये जनाब नक्शे तय हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब ये ख़त्म करवाते ही इतना एग्जॉस्ट कर दिया है ना, ये विक्टोरियन न्यूलैंड और ये सारा जो प्रोसेस चला है यूरोप का, और ये सारा बेढंगी जंग, महाजनीन लोग गए, ये अफ्रीका के अंदर तबाही बर्बादी हुई, ये सारे ओबामा दौर की पढ़ने हैं ना सारे। अच्छा, उसके बाद ये कद्दाफी और जो भी था, और बुश दौर को आप कंबाइन करें। अब जनाब अल्टीमेटली ट्रंप ने पलट के देख रहा है ना, पलट उधर क्या हो रहा है। वो अरब वर्ल्ड है पूरी, वो सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, कतर, सारे। अब जनाब वो ये रहा प्लान है, ये पूरा अरब। अब वो पलट के पीछे देखा और उन्होंने कहा कि एक मिनट, अब ये नेतन्याहू नहीं सुन रहा। अब नेतन्याहू के साथ फिर क्या होना है, देखें ना, मुझे खौफ है कि ज़ेलेंस्की के साथ क्या होगा। वहाँ लोग मारे गए, ख़त्म हो गए, आर्मी के लोग सैक हो गए, करप्शन स्कैंडल्स, पैसे बंदा खा गया, आखिर में इधर उधर। जर्मन चांसलर के ऊपर बड़ा उनका रोल इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में देखना है कि जर्मन और फ्रांस तो खैर, लेकिन जर्मनी के चूँकि बिल्कुल ही वो क्लोज है, जर्मनी की हिस्ट्री भी रही है ना, जर्मनी से तो वैसी मोहब्बत है पुतिन को। जब बर्लिन ही तो डिवाइड हुआ था, तो जर्मन सब कैसे, और ईस्ट बर्लिन जो है वो सॉरी ईस्ट जर्मन जो हैं उन्होंने तो इसराइल को माना नहीं था, वेस्ट ने मान लिया था। यानी ईस्ट जर्मनी की तो एक अजीब सी तो। और ये भी अभी सामने आना है, मैं इस प्रोग्राम को क्लोज ऐसे करूं कि पुतिन ने 2 दफ़ा एक हफ्ते में नेतन्याहू को क्यों कॉल की थी। सही। पर ये ना समझेंगे इस पूरे गेम के अंदर, इस पूरे चेस बोर्ड में चाइना और अमेरिका नहीं है। सबसे बड़ा अगर रोल प्ले किया है ना किसी ने इस दौर में, मैं समझता हूँ चाइना ने प्ले किया कि ईरान और सऊदी अरेबिया को एक पेज पे कर दिया, और यहाँ पे ये उसके नतीजे में सेक्टेरियन वायलेंस, और फिर दाद जाती है ये प्रेसिडेंट उर्दगन को, और सऊदी अरब और ईरान और बाकी सारे मुल्क इनके ट्रैप में नहीं है। दुरूज याद है बीच में शुरू हो गया था, तो ये सारा, और फिर उधर पीकेके का मसला हल हुआ, तो सारा। अब देखना ये कि नेतन्याहू बच के निकलता है, ये कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है। सही, बहुत शुक्रिया। ठीक है ना। और ये तो सीधा सीधा वो जो आईसीसी वाला होता है ना कि ऐसे लोग मार देंगे या उधर, ये तो फारिग लोग हैं, फारिग कातिल आदमी है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।